Ready. Okay. So have you noted? Yes, sir. Or Yeah. okay. So that is the definition of alphabet. Ji. And if we wrote this, we haven't any excuse between with the alphabet. So that is very important. And he is the first and particular ikai of the Alphabet. English English. literature. So what is next? Yes. Next is number 2. Number 1 is alphabet. Acha, I just note it. Number 2. Alphabet, after that word. That is the teacher. ठीक है, मतलब ये है कि अल्फाबेट के बाद आपका वर्ड आएगा. सबसे पहले कौन सा होता है? अल्फाबेट होता है. अल्फाबेट इसलिए होता है क्योंकि हमारा यही एक अल्फाबेट किसे कहते हैं? वर्णमाला. हाँ, हर एक ज़बान का, हर एक लैंग्वेज का वर्णमाला होता है. जैसे उर्दू में क्या होता है? अलिफ बा ता सा. हिंदी में होता है का खा गा. इसी तरह इसमें भी होता है ABCD. दैट इज अल्फाबेट. उसके बाद क्या होता है हमारा? वर्ड. वर्ड किसे कहते हैं? जैसे अल्फाबेट में क्या था? सिंगल सिंगल था ना. लेकिन इसमें क्या होता है? नोट द डेफिनेशन. वर्ड का. हाँ. Is the definition of word. Group of alphabet which have a meaning that called word. हाँ. क्या मीन्स होता है? अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट. हाँ, वहाँ पे क्या था? कुछ नहीं था ना, वो अल्फाबेट A to Z. हाँ, अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट मीन्स क्या होता है? अल्फाबेट का ग्रुप. अल्फाबेट बोले तो ABCD में से किसी भी वर्ड का, किसी भी एक जो अल्फाबेट का, बहुत सारे अल्फाबेट को मिला दिया जाता है. इसमें से A to Z में से, आई मीन अल्फाबेट में से A to Z में से जब भी कोई भी वर्ड का एक से ज्यादा वर्ड, ग्रुप किसे कहते हैं? एक से ज्यादा. हाँ, एक से ज्यादा जो एक साथ मिलकर रहते हैं उसी को ग्रुप कहते हैं. कहते हैं ग्रुप ऑफ बॉयज. क्या होता है ग्रुप ऑफ बॉयज? मतलब लड़कों का ग्रुप. ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का ग्रुप. क्यों कहते हैं ग्रुप? क्योंकि उसमें एक से ज्यादा रहते हैं. इवन अगर हम दो को भी ग्रुप्स कह सकते हैं, लेकिन उसको ग्रुप्स कहा नहीं जाता है. हाँ, मोर देन 3 ग्रुप में हम क्या कर? मोर देन 3 को हम एक अकॉर्डिंग ग्रुप कह सकते हैं हिसाब से. हाँ, लेकिन उसको क्या कहता है? मोर देन 3 को ज़्यादा ग्रुप में अगर कहना हो तो मोर देन 3 ही ज़्यादा होता है. लेकिन अगर 3 है तो भी वो ग्रुप हो सकता है. 2 है, यानी एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ तो ग्रुप हो सकता है. ठीक है. तो क्या? अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट मतलब अल्फाबेट का ग्रुप विच हैव अ मीनिंग. क्या है मतलब? जिसका कुछ मीनिंग हो. दैट कॉल्ड वर्ड. मतलब उसको क्या कहेंगे? वर्ड. वर्ड कहेंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे हम लिख लेते हैं एग्जांपल में क्या लिखेंगे? मैंगो एंड ETC. ठीक है. Yes, sir. क्या है? कैट. हाँ, फर्स्ट इज द कैट.
हाँ, he is a single of word, ये अल्फाबेट, he is a single अल्फाबेट, ये एक अल्फाबेट है, ये एक अल्फाबेट है और ये एक अल्फाबेट है। तीनों को जब हम एक साथ ऐड कर दिए हैं तो ये क्या बन गया है? कैट। यही कहा ना मैंने, अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, ये एक अल्फाबेट है, ये भी एक अल्फाबेट, ये भी अल्फाबेट है। जब हम तीनों को एक साथ मिला दे रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? ग्रुप। क्या बना? अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट विच हैव अ मीनिंग। अब इसका कैट का मीनिंग होगा ना कुछ, कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली। तो वो एक मीनिंग दे रहा ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे? वर्ड। कोई भी हो जिसका मीनिंग हो, समझ में आया? सो नेक्स्ट इज क्या है? एलिफेंट। हाँ, एलिफेंट ये अल्फाबेट से मिलकर बना ना, बहुत सारे अल्फाबेट से। सो हैव यू गॉट इट? यस सर। सो ये क्या हो गया हमारा वर्ड, एंड और ये क्या है? ये की चेन है। सबसे पहले कौन सा आता है? अल्फाबेट आता है, देन क्या आता है? वर्ड आता है। अब इसके बाद क्या होगा? फिर आपको क्या आ जाएगा इसके बाद? इसके बाद आपका आता है सेंटेंस। ये एक क्या है? एक प्रोसेस चलता आ रहा है। जैसे पहले एक होता है, फिर एक के साथ और ऐड किया जाता है तो दो बन जाता है, फिर उसके साथ उससे बड़ा, यानी कि चैन क्या होता है? एक के साथ। अब चैन में क्या होता है? वो एक पर्टिकुलर होता है, वो मिलते जाता है, बड़ा छोटा नहीं होता है। लेकिन ये चैन में क्या होता है? पहले कौन सा होगा? ये सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा ये होगा, क्योंकि इसमें एक होगा, देन फिर ये होगा। सो ये हो गया हमारा अल्फाबेट और वर्ड। हाँ, अब हम लोग किस पे पहुंचेंगे? नेक्स्ट कौन सा है? सेंटेंस। ये क्या है? सेंटेंस। मैंने क्या बताया था? अल्फाबेट में क्या होता है? सिंगल सिंगल होता है। हाँ, वर्ड में क्या होता है? एक साथ कई ग्रुप्स मिल जाते हैं अल्फाबेट, और क्या नाम अल्फाबेट के। अब इसमें क्या होता है? इससे सबसे छोटा ये है, देन ये है, देन इसका नंबर। तो मतलब ये है क्या? ये एक कौन से फॉर्म में चल रहा है? स्मॉल, फिर इसके बाद फिर इसके ग्रेटर, फिर ग्रेटर। इसमें ग्रुप्स ऑफ अल्फाबेट है ना? यस सर। और इसमें फिर क्या बनेगा? ये ग्रुप ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ड। यहाँ पे क्या होगा? ये सेंटेंस का होगा, आप डेफिनेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ये ग्रुप ऑफ वर्ड, a group of word which have कार्ड वर्ड। which have नहीं, ठीक है? a group of word which make complete sense, yeah, that called is that called group of word हो जाएगा। ठीक है? अब ग्रुप ऑफ वर्ड क्यों होगा? क्योंकि जब हम कोई जुमला बोलते हैं, जस्ट लाइक आप खाना खाए, जस्ट मैंने पूछा है, जैसे मैंने आपसे पूछा आप खाना खाते हैं? No sir, I am not खाना खाएं, but you are खाएं कि ना खाएं। आप खाना खाते हैं, इसमें कौन सा है? आप जैसे एग्जांपल में ले रहा हूँ, ठीक है? आपके लिए क्या आता है? आप और तुम दोनों एक ही होता है, ठीक है? मैं कभी आपको इज्जत से आप कह देता हूँ, आप छोटे हो तो तुम्हें को आपको तुम ही बोल देता हूँ, तुम्हें एक ही होता है। क्या होता है? यू ईट फूड, ये एग्जांपल है। आप खाना खाते हैं, ठीक है? आप खाना खाते हैं। अब ये क्या है? यू क्या है? यू इज अ तुम इज अ वर्ड, और इट इज अ, इट इज अ ये भी वर्ड है
अब ये भी वर्ड है और ये भी वर्ड है, लेकिन ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ कंबाइंड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ड मतलब वर्ड का ग्रुप। ये एक है, मैंने क्या बोला था, एक से ज्यादा जो रहेंगे उनको क्या कहेंगे हम, ग्रुप ग्रुप कहेंगे ना। अब ये एक वर्ड हो गया, ये एक वर्ड हो गया, ये एक वर्ड हो गया, तीनों होगा कि नहीं, तीन होगा कि नहीं होगा, तो इसको हम ग्रुप कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। और इसको क्या है, वर्ड है कि नहीं हुए, यू एक वर्ड है, क्योंकि इसमें तीन अल्फाबेट मिलाकर, तीन अल्फाबेट है ना, यू वाई ओ यू, ये थ्री अल्फाबेट से बना है ना। Yes, sir. तो थ्री अल्फाबेट को मिलाकर हमने एक वर्ड बना दिया जिसका एक मीनिंग है। तो इसी तरह ये भी है, इसी तरह ये भी है। हाँ, तो ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, तो हमने तीनों वर्ड को मिलाकर क्या बना दिया, सेंटेंस। सेंटेंस। इसी यही तरह अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब इसका क्या मीन्स है, वर्ड में क्या होता है, सेंस नहीं होता, वर्ड में सिर्फ एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। जैसे अगर आप कहोगे कैट, कहोगे ईट, कहोगे ईट है, ईट मतलब क्या होता है, खाना होता है। जो हम खाना खाते हैं उसका खाना क्या, आपने खाना खाया, आपने कौन सा खाना खाया, इस खाने की बात करें कि खाना अच्छा है, बुरा है, बेकार है, भला है, क्या है, खाने पर कुछ भी डिस्कशन नहीं है। मतलब ये सिंगल वर्ड का मतलब ईट मतलब होता है खाना। हाँ, कि आप कैसे खाना खाते हैं, बैठ कर खाना खाते हैं, उठ कर खाना, कहाँ खाना खाना चाह रहे हैं, खाना कैसे खाना चाह रहे हैं, इसके बारे में कुछ डिफाइन नहीं है ना। ये एक सिंगल वर्ड है और इसका एक सिर्फ एक पर्टिकुलर मीनिंग है, खास मीनिंग है, ये एक ही मीनिंग रखता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसलिए हम इसको वर्ड कहते हैं। इसमें हमने वर्ड में क्या दिया, अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट व्हिच हैज, हाँ, which has a meaning मैंने लिखा होगा, अपना डेफिनेशन चेक करो इसका वर्ड का हाँ, a group of alphabet which has a meaning that meaning, मैंने कहा which has a meaning, which has मतलब क्या होता है, जिसका एक सिंगल पर्टिकुलर मीनिंग होता है, उसमें समझ में आए ना समझ में आए उससे कोई लेना देना नहीं होता, उस वर्ड का मीनिंग होता है दैट्स इट, इतना ही। लेकिन सेंटेंस में हमारा क्या हो जाता है, सेंटेंस में हमारा क्या होता है, which make complete sense। अगर आप कोई बात बोल रहे हैं तो पूरी बात समझ में आना चाहिए। जैसे क्या, आपने खाना खाया या आप खाना खाते हैं, आप खाना खाते हैं मतलब ये है कि पूरी बात समझ में आ रही है, आपके बारे में बता रहे हैं, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप खाना खा रहे हैं या खाना खाते हैं। इससे अगर ये कोई बात नहीं बोलेगा तो इसका मतलब कोई भी किसी के दिमाग में नहीं आएगा कि इसका इनकम्प्लीट सेंस है, मतलब इसका मतलब हर कोई समझेगा ये बंदा खाना खा रहा है। तो यही होता है सेंटेंस में। सेंटेंस में क्या होता है, कंप्लीट सेंस समझ में आ जाना चाहिए था। हाँ, जब तक कंप्लीट सेंस समझ में नहीं आएगा उस मतलब उससे कहना क्या चाह रहे हैं, तब तक वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया? Yes, sir. Note कर लेंगे। क्या बनेगा आपका, इसके बाद बन जाता है सेंटेंस के बाद आपका बन जाता है क्या बन जाता है, पैराग्राफ। इसके बाद में आपका एस्से बन जाता है, फिर इसके बाद में आपका एक पूरी क्या नाम है वो बन जाता है, स्टोरीज बन जाता है, आपका एक चैप्टर बन जाता है। फिर इससे आगे बढ़ेंगे आप एक बहुत सारे मिलाकर बुक बना देंगे। समझ में आया? तो यहाँ तक हम ये यहाँ पर आप जितना बढ़ाते जाएंगे उतना बढ़ते जाएगा। ये एक सिंपल है कि एक ये इतना चीज हो सकता है आपका लगभग वो मिलाकर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। Let's forward into next। अल्फाबेट किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, पैराग्राफ किसे कहते हैं, और एस्से किसे कहते हैं, और क्या कहते हैं, चैप्टर। एक चैप्टर जो होता है पूरा, एक चैप्टर किसे कहते हैं, स्टोरीज किसे कहते हैं, बुक किसे कहते हैं। ये सारी बातें हमने क्लियर कर दी। ठीक है, अगेन हम पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाँ, हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाँ, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं जी? 5 देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच।
नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। अच्छा गाइस, इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहा जाता है? इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने का रीजन क्या है? हाँ, पार्ट ऑफ स्पीच इसको इसलिए कहते हैं, हैव यू नोट इट? सबने नोट कर लिया? यस सर। तो इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहा जाता है? पार्ट ऑफ स्पीच कहने के पीछे रीजन क्या है? ये पार्ट मतलब क्या होता है? यहाँ पे हमने लिख दिया, अगर इसको लिखा पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमने अगर लिखा ये क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? पार्ट्स मतलब क्या होता है? अंग, हिस्सा। 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 तो स्पीच मतलब क्या होता है? भाषण। बातचीत। और पार्ट्स मतलब आप मतलब क्या होता है? क्या हो जाएगा? बातचीत का हिस्सा। पार्ट मतलब बातचीत का हिस्सा। मतलब बातचीत का हिस्सा क्या मतलब? हम जो भी साउंड अपने मुंह से निकालते हैं, हमारे मुंह से जो भी, हमारा होठ हिलने के बाद हमारे मुंह से जो भी साउंड, ध्वनि, आवाज निकलता है, वो आवाज इनमें से कोई, अगर उस आवाज की कुछ मीनिंग, बहुत सारा वो वक्त होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम आवाज़ की मीनिंग नहीं होती, बहुत सारे बोल खोल बक जाते हैं, कुछ भी उसका मीनिंग नहीं होता है। लेकिन अगर हम कोई ऐसी बात बोल रहे हैं जिस बात का कोई मीनिंग है, हाँ, और जिसका कोई मतलब है, अगर किसी सामने बोल रहे हैं, अगर बात समझ में आ रही है, मतलब है उसका, तो वो इन्हीं आठों में से किसी न किसी से मिलकर बना होगा पूरी बात। हाँ, ये आठों में से कुछ ना कुछ होगा। हाँ, वो बात पूरी किसी होगी, यही आठों पार्ट्स को मिलाकर, आठों पार्ट्स में से जो पार्ट्स उसमें होंगे उन्हीं को मिलाकर ये बात पूरी चीज होगी। हम जो मुंह से बोलते हैं, हर आवाज ये आठों में से कुछ ना कुछ होती है। हाँ, हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा तो आठों में से कुछ ना कुछ होगा, ये समझ में आया? इसीलिए इसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। बातचीत, हमारे बात का हर एक को, हमारी बात जो हम बोलते हैं उसको अगर खंड करो, उसको अगर हम पार्टीशन करें, तो वो हर एक इसमें से कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसलिए इसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाँ, समझ में आया? कैन आई इरेज इट? यस सर। भी चीज के नाम को, अगर नाम उसका पहले से रखा गया हो या उसका नाम हम अपने आप रख के बराबर, बाय कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि उस किसी का नाम कुछ होता है या नाम ही नहीं होता है, लेकिन हम उसको नाम कुछ और नाम से बना देते हैं। या तो बंदे का, जैसे किसी बंदे का कुछ नाम होता है, उसके पापा ने, उसकी मम्मी ने, या उसके किसी ने कुछ नाम रखा, लेकिन हम उसको दूसरे चीज से चिढ़ाने के लिए बोल देते हैं। वो भी उसका जो निक नेम होगा, जो उसको चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, या फिर वो अपने से अपना निक नेम रख लेता है, जिसे क्या कहते हैं? तखल्लुस या लक़ब। हाँ, सर में, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो भी हमारा क्या हो जाएगा? नाउन। मतलब क्या हो जाएगा? चाहे हम अपने से नाम पहले से रखा गया हो किसी चीज का, या नाम रख लें बाद में। सपोज नाउन, नाउन इज द नेमिंग ऑफ एनीथिंग। हर एक चीज जिसका कुछ ना कुछ नाम हो, उसको क्या कहेंगे हम? नाउन। अब लोग इसको डिफाइन करते हैं 3 पार्ट्स में, क्योंकि अगर हम करें तो लगभग 3 पार्ट्स में पूरी चीज आ जाती है। किसको डिफाइन करते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ, क्या नाम है, आदमी या जो भी है, नेम ऑफ लिविंग थिंग्स, जितने जानदार लोग हैं उनके नाम, कुछ भी नाम से, तो उसमें लिविंग थिंग्स मतलब इंसान भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जिनका नाम। हाँ, प्लेस, हाँ, किसी भी जगह का नाम हो, और थिंग्स मतलब किसी भी सामान का नाम, उसको हम नाउन कर देते हैं। तो क्या लिविंग थिंग्स मतलब जिसके अंदर जान है, हाँ, उसका कुछ अगर नाम होगा उसको नाउन कहेंगे। या किसी भी दुनिया में कोई भी जगह उसको हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। या फिर हम किसको नाउन कहेंगे? किसी भी सामान, वस्तु को, जिस नॉन लिविंग थिंग्स। थिंग्स इसलिए कर रहा हूँ, वस्तु इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक लिविंग थिंग्स लगा दिया, फिर एक नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब वस्तु होता है, क्या कहते हैं? टूल्स, सामान, हाँ, पार्ट्स।
तो ये दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए इसका ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ही इज अ नाउन। तो कहते हैं जो नाउन की जगह पे हम यूज करें, जैसा बाय द वे, लेकिन शर्त है, हाँ इसके लिए एक शर्त जानते क्या, नाउन के जगह पे हम यूज करेंगे, मोस्टली टाइम वही जगह यूज करेंगे, नाउन प्रोनाउन का यूज ज्यादातर वही होता है जब पहले नाउन आ चुका होता है। पहले नाउन हम जब कोई भी किसी भी चीज को लिखते हैं, पहले हम नाउन को डिफाइन करते हैं, मोस्टली ऐसा होता है, ये कायदा तो नहीं है। कभी कभी हम सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस अगर अकेला सेंटेंस बनाते वक्त तो हम प्रोनाउन के जरिए हम सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई स्टोरी बता रहा है या कोई किताब बता रहा है, कोई मतलब वो लिख रहा है, क्या नाम है, लेटर, या जो भी आपको कोई भी चैप्टर लिख रहा है किताब का, तो वो किससे शुरुआत करेगा, उसमें प्रोनाउन से पहले नाउन आपको मौजूद होगा। हाँ तकरीबन ये कितना है, 90% इसकी चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है, पहले नाउन जो गुजर चुका होता है, हमारा नाउन जो हम लिख रहे रहते हैं, नाउन के बारे में जो हम स्टेटमेंट या बात किए रहते हैं, उसी को दोबारा ना लाकर हम क्या करते हैं, उसकी जगह पे हम इशारे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आसिफ के बारे में हम बता रहा हूँ कि आसिफ सुखरामपुर से आया, हाँ, फिर वो क्या करें, फिर उसके बाद अगेन कहते हैं वो, अब उसकी जगह पे नाम नहीं यूज करके हम क्या करते हैं, शॉर्ट में यूज करते हैं, तो वो मार्केट गया, फिर वो उसने सब्जी खरीदी, देन वो यहाँ रूम पे आया, सब्जी बनाया, और देन पूरा स्टेटमेंट जो भी हम बात बोले, तो हम वो, वह, उसका, उसकी, हाँ, तुम, तुम्हारा, मैं, मेरा, जो भी है, इन सारी चीज़ों को हम लगा देते हैं नाउन की जगह पे, ताकि हमें बार बार उस बंदे का नाम या उस नाउन का नाम ना लेना पड़े और बुरा भी लगता है। अच्छा एक बात बता, जैसे कहने मैं ये कहूँ एहतशाम पढ़ रहा है, फिर एहतशाम ने खाना खाया, फिर एहतशाम उठा, फिर एहतशाम गया वॉशरूम गया, फिर एहतशाम वॉशरूम से निकला, फिर एहतशाम क्या है, अपने हाथ को वॉश किया, देन फिर रूम में आया, फिर एहतशाम ने किताब खोला, फिर एहतशाम पढ़ने लगा, बार बार एहतशाम एहतशाम एहतशाम। सो इट्स सो बोरिंग मेथड, ये अच्छा भी नहीं लग रहा है ना, अच्छा लगना चाहिए, मतलब ये सुनने में बहुत बेकार लग रहा है। अब हम वही कहें कि वो गया, उसने वो क्या वॉशरूम किया, फिर वो अपने हाथ धोकर यहाँ पर आ गया, ये सिंपल लग रहा है कि वो लग रहा है, ये सिंपल लग रहा है और ये बेहतर है। अब बार बार नाम ला लेने के लिए इसलिए इसका प्रोनाउन को हम यूज करते हैं। और नाउन कौन से होता है, ज्यादातर जिसका प्रोनाउन का यूज होता है कौन सा होता है, ये फीमेल के लिए आता है। मैंने यहाँ पे देखो ऑर्डर कर दिया, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड क्यों किया, वो जल्दी शॉर्ट में खत्म करेगा। इसको मैंने डिवाइड 3 पार्ट में इसलिए क्योंकि ये कौन सा होता है, ये सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर प्रोनाउन होता है, ये हमेशा सिंगल यूज करते हैं इसको। ये क्या होता है, हमेशा प्लूरल प्रोनाउन होता है, और ये क्या होता है, आई भी प्लूरल होता है, ठीक है। दैट्स इट। अब यहीं का अपना ब्लॉग हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं अपना। गुड मॉर्निंग, आप लोग अच्छे से पढ़ें, सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, बाय, सी यू, टाटा। इस ब्लॉग के बनाने वाले आसिफ भाई, यो हाड़ी सिंह गाइस, हमारे स्टूडेंट को काफ़ी